नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है और खलीलुल्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त। खलीलुल्लाह कहने की असल वजह क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात शरह मिशकात में इसकी एक वजह, एक वाकया तहरीर फरमाया है कि खलीलुल्लाह कहने की वजह क्या है कि एक मर्तबा किनान में कहत साली हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस कहत साली का शिकार हुए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चंद खुद्दाम को अपने एक मिस्री दोस्त के पास मिस्र भेजा कि जाओ और मेरे मिस्री दोस्त से जाकर बताओ कि इब्राहीम मेहमानों के लिए गल्ला मांगते हैं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है। तो वो गल्ला मांगते हैं, गल्ले का कोई इंतजाम करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुद्दाम जब आपके उस मिस्री दोस्त के पास मिस्र पहुंचे, उसने बड़ी इज्जत दी, बड़ा इकराम किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुद्दाम आए हैं। तो अब जब उसने सारी खिदमत करने के बाद आने का मकसद पूछा कि इतना तवील सफर करके आप आए हैं, आपका मकसद इस सफर से क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुद्दाम ने कहा कि हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके पास भेजा है कि किनान में कहत साली है, मेहमानों के लिए भी गल्ला कम पड़ गया है, लिहाजा मेहमान नवाजी के लिए कोई गल्ला हो तो वो भेजा जाए। अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिस्री दोस्त कहता है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद अपने लिए गल्ला मांगते तो मैं कई बोरियां गल्ले की भेज देता, लेकिन वो तो अपने मेहमानों के लिए मांग रहे हैं, मेहमान नवाजी के लिए मांग रहे हैं, लिहाजा मैं तुम्हें गल्ला नहीं दे सकता। चुनाचे वो खुद्दाम वहां से निकले, ना उम्मीद होकर बड़ी आस उम्मीद लेकर गए थे। जब वहां से निकले तो अब जब रास्ते में आए तो सोचने लगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस दोस्त पर कितना एतमाद करते थे, कितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने हमें भेजा था कि मिस्री दोस्त के पास जाओ, वो आपको इनकार नहीं करेगा। अब जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाके बताएंगे कि आपके मिस्री दोस्त ने ये जवाब दिया है तो यकीनन वो दिल बर्दाश्ता होंगे। इन खुद्दाम ने ये किया कि रास्ते में नरम और नमी वाला रेत इनको मिला, इन्होंने बोरे और बोरियां जो हैं वो भर ली उस रेत से और वापस किनान की तरफ सफर शुरू किया। वो रेत की भरी हुई बोरियां लाकर जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर रखी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। मकसद इन खुद्दाम का ये था कि अचानक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खबर ना दी जाए कि आपके दोस्त ने गल्ला देने से इनकार कर दिया है। जब वो पूछेंगे बोरियां कितनी हैं या बोरियां खोलेंगे, पूछेंगे कि ये रेत कहां से भर लाए हो, तो फिर हम उनको बताएंगे कि हमने इस आस पर के आपने जो उम्मीद उससे लगाई हुई थी उसने इनकार किया, तो हम ये रेत भर के बोरियों में ले आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, इन्होंने वो रेत की भरी हुई बोरियां सेन में रख दी और आ गए इस इंतजार में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार होंगे, वो पूछेंगे तो हम उनको सारी सूरत हाल बताएंगे। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा ने देखा कि खाने का वक्त हो गया, मेहमान नवाजी का वक्त हो गया। उन्होंने एक बोरी खोली तो वो बजाय रेत के उम्दा किस्म के आटे से भरी हुई थी। अब उन्होंने आटा गूंदा, रोटियां पकाई। जब रोटियां पकानी शुरू की तो एक खुशबूदार आटा था, बड़ा उम्दा आटा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई और पूछा कि इतना खुशबूदार बेहतरीन आटा ये कौन लाया है? तो उनकी अहलिया ने बताया ये आपके मिस्री दोस्त ने भेजा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे,
और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मोमिन बंदों को बड़ी फिरासत अता की होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये मेरे खलील, खलील अरबी में दोस्त को कहते हैं कि ये मेरे मिस्री खलील ने नहीं भेजा, बल्कि मैं अपनी फिरासत से ये समझता हूं कि ये मेरे खलील अल्लाह ने भेजा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये जुमले बड़े पसंद आए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वक्त से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो खलीलुल्लाह रख दिया कि अल्लाह के दोस्त, दिली दोस्त को खलील कहा जाता है। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस खलीलुल्लाह लक़ब की एक वजह मिरकात शरह मिशकात में ये वाकया बयान करके हदीस की तशरीह में लिखी है कि इस वाकया की वजह से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया।